एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। उसने ये बोला है कि जो भी नंबर आपको दे रखे हैं वो रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, कैसे पता करें, तो आप ध्यान देना, मैं एक थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, उसके बिहाव पे अपन ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, एक होता है रेशनल, एक तरफ मैंने लिखा रेशनल और एक तरफ मैंने लिख दिया इरेशनल। ठीक है, अब इसको कैसे अपन सोल्व करेंगे, ध्यान देना। एक तरफ रेशनल नंबर हो, एक तरफ क्या हो, इरेशनल हो, और बीच में मतलब मिड में जो होता है ना साइन, है ना, तो या तो प्लस आ जाए या माइनस आ जाए या मल्टीप्लाई आ जाए या डिवाइड आ जाए। तो हमारा कंसेप्ट क्या बना, रेशनल में अगर कोई इरेशनल नंबर प्लस करूं या रेशनल में इरेशनल में माइनस करूं या रेशनल में इरेशनल में मल्टीप्लाई करूं या फिर रेशनल में इरेशनल जो है मैं क्या करूं, डिवाइड करूं। जब भी बीच में ऐसे कोई साइन आ जाए और आगे क्या हो, इरेशनल हो, तो ध्यान देना रेशनल में चाहे आप इरेशनल कुछ भी कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लो, आंसर हमेशा आपके क्या आएगा, इरेशनल आएगा। आ रही पसंद में? ठीक है, कुछ भी कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, आंसर क्या आएगा, हमेशा ऑलवेज इरेशनल आएगा। ठीक है, अब कैसे, देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, यहाँ पे जो भी नंबर है रेशनल के लिए मैं आर का यूज कर लूंगा और इरेशनल के लिए मैं आई का यूज कर लूंगा, है ना। शॉर्ट में क्या दिया हुआ है, 2 माइनस रूट 5। तो आपका पहला काम क्या है, इन दोनों को क्या करो, अलग अलग पता करो। अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, तो मतलब ये कौन सा नंबर कहलाया, रेशनल। कौन सा हो गया, रेशनल। और रूट 5 आपको पता होगा, रूट 5 एक ऐसा नंबर है जो प्रॉपर रूट होता ही नहीं है, तो नहीं होता है, तो ये कौन सा नंबर, इरेशनल। अरे बस में, तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन, इसके आंसर की बात करूं तो रेशनल में मैं इरेशनल क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो हमारा आंसर क्या बना, इरेशनल। आई बस में, यहां तक क्लियर आपके? ठीक है, रेशनल में इरेशनल को माइनस कर लिया तो क्या आ गया, इरेशनल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो पहले सोल्व कर लो, फिर आप बाद में पता लगाओ कि भाई रेशनल है या इरेशनल। देखो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अपन यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 प्लस, ठीक है, सॉल्यूशन ये रहा, 3 प्लस रूट 23, अपन ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, रूट 23 माइनस रूट 23। आई बस में अपन ने ब्रैकेट ओपन कर लिया, उसके बाद में अगर कोई चीज कैंसिल हो रही तो कैंसिल कर दो। रूट 23 में से रूट 23 अपन ने क्या किया, कट कर दिया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ठीक है, कितना बचा, 3 बचा। और आपको पता होगा कि 3 नॉर्मल है, तो जब नॉर्मल है तो ये नंबर हमारा क्या कहलाया, रेशनल। आई बस में कौन सा नंबर हो गया ये, रेशनल। क्लियर है? अब इसी का थर्ड पार्ट अपन देखते हैं, 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। ठीक है, इसको एक बार फिर लिख दो, सोल्व करते टाइम। क्या क्वेश्चन दे रखा है, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। रूट 7 से रूट 7 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 7। और आपको पता होगा 2 डिवाइडेड बाय 7 मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। क्लियर है आपके? ठीक है, ये कौन सा नंबर हो गया, रेशनल हो गया, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया ऑलरेडी। उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप जैसे ही मैं इसको सोल्व करता हूं, क्या है, 1 अपॉन रूट 2। तो ध्यान रखना, इसको एक साथ लेके नहीं चलना है, अलग अलग लेके चलेंगे। कैसे, अगर मैं 1 की बात करता, किसकी, खाली 1 की बात कर रहा हूं, तो 1 तो अपने आप में कौन सा नंबर है, रेशनल है। और नीचे की बात करूं अगर मैं, रूट 2 अपने आप में कौन सा है, इरेशनल है, तो रूट 2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो आपको पता होगा जब रेशनल में मैं डिवाइड करता हूं किसका, इरेशनल का, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल। आई बस में, ठीक है, ये कौन सा नंबर हो गया अपना, इरेशनल। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो आप, 2 पाई। अगर मैं अलग अलग लेके चलता हूं, अगर मैं 2 की बात करूं तो ये तो है रेशनल, और मैं पाई की बात करूं तो ये कौन सा है, इरेशनल। एक रेशनल है, एक इरेशनल है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। तो जब रेशनल में मैं इरेशनल का मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है, इरेशनल। आगे बस समझ में? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो नंबर आपको दे रखे हैं उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब एक नॉर्मल फॉर्म में अपन को लेके आना है। ठीक है, तो जब भी सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन में ये देखो कि क्या ये सेम है या नहीं है।
अगर सेम हो तो अलग कंसेप्ट होता है और नहीं हो तो अलग कंसेप्ट है। तो जैसे हमने ये देखा 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, दोनों ब्रैकेट को देखा, क्या कुछ सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो जब नहीं आ रहा है तो कंसेप्ट क्या होता है कि 3 को लो, इस पूरे से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, फिर रूट 3 को लो और इससे मल्टीप्लाई कर लो। कब करना है ऐसा? जब कोई भी चीज़ सेम नहीं है। सेम है क्या? नहीं है ना। तो अब देखो 3 को मन में सोच लेना, 3 को इस पूरे से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले देखो 3 2 जा 6, उसके बाद में इसको भूल जाओ, इस पे ध्यान दो ही मत, अपने साथ क्या है 3 है, तो 3 को मैंने 2 से किया, कितना हो गया 6, ठीक है। फिर 3 को मैंने किया रूट 2 से, कितना हो गया? हाँ, अब देखो 3 रूट 2, अगर ये रूट में होता तो अपन मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये रूट में है और ये विदाउट रूट है, तो मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट ही लिख दो प्लस 3 को रूट 2 से किया तो 3 रूट 2। आगे बसन में उसके बाद में देखो, अब इसको भूल जाओ, हो गया सॉल्व। अब प्लस रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 2 रूट 3, बिल्कुल सही है। प्लस रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल करेक्ट। आगे समझ में, क्योंकि ये भी रूट में और वो भी रूट में, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखो सेकंड पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, ध्यान देना। इन दोनों को मैंने देखा, देखते ही मेरे को क्या मिला, 3 और रूट 3 वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, सेम है। बस फर्क आपको क्या दिख रहा है, डिफरेंस क्या है दोनों में, प्लस और माइनस का, बिल्कुल सही। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दोनों ब्रैकेट में वैल्यू तो सेम है बट प्लस और माइनस का फर्क है, तो एक आइडेंटिटी लगती है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई पसंद में, ये अपने क्या लग गई, आइडेंटिटी लग गई। क्लियर आपके, ठीक है। अब आप देखो a प्लस बी a माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या है कि जैसे हमने ये आइडेंटिटी लगा ली, पहले हमने फाइंड किया कि कैसे लगेगा, है ना, उसके बाद में ये आइडेंटिटी लगा ली, तो क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, ए मतलब जो सेम है उसको ए नाम दे दो, और फिर जो सेम है उसको बी नाम दे दो। 3 और 3 सेम है, तो इसको हमने नाम क्या दिया, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रूट 3 है और वहाँ पे रूट 3 है, लेकिन प्लस माइनस है तो सेम ही ना, तो यहाँ पे बी और बी। आई बस में, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये तो हमें दे रखा है, हमें बनाना क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे, a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का माइनस बी स्क्वायर किसका, रूट 3 का स्क्वायर। आई बस में, अब अपन सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस का माइनस रूट 3 का स्क्वायर। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब रूट पे स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसल, तो कितना बच गया 3, 9 में से 3 गए 6, आगे बसन में, तो हमारा आंसर ये हो गया। क्लियर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे देखो, जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें होल स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तो a ले लो और इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई पसंद में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है। क्लियर आपके, ठीक है। अब आप समझना, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो दे रखा है, आपको ये बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी होती है ना, a स्क्वायर। अब a क्या है रूट 5, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट 5 का स्क्वायर। क्लियर है, प्लस, अब इसको लेके चलते रहो, प्लस 2, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो भी चलेगा, और वो नहीं लगाओ तो ब्रैकेट लगा लो। a कितना है देख लो आप, रूट 5, और b कितना है रूट 2। आगे बसन में 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, b कितना है रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आप सुनो, रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कैंसल, कितना हो गया 5 प्लस, अब मैंने आपको क्या बोला था, रूट तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट ये रूट में नहीं है तो ये नहीं हो सकता, तो अपना काम क्या है,
नहीं है तो एज इट इज लिख दो, लिख दिया आपने। अब रूट को मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, क्लियर आपके। आगे देख लो प्लस, फिर वही बात, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा 2, आगे समझ में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बट अभी आप देखो, जैसे ही मैंने इस आंसर को देखा तो मेरे को क्या लग रहा है, यार ये तो अलग है बट ये तो नॉर्मल नंबर है ना, तो अपन इसको कर सकते हैं 5 और यहाँ पे प्लस का 2, तो 5 + 2 कितना हो गया 7 + 2 √10। आई बस में आंसर ये भी लिख सकते हैं, या 2 √10 पहले और 7 बाद में, वो भी लिख सकते हैं। क्लियर आपके, ठीक है, ये हमारा क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जैसे ही मैंने इसको देखा दोनों सेम लगे बट प्लस और माइनस का फर्क है, वही चीज सेम है, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि सर इसमें तो प्लस पहले आ रहा है, प्लस पहले आया माइनस बाद में, कोई मतलब नहीं, होता है एक जैसे ही है, ठीक है। आप चाहो तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, a - b पहले लिख दो, a + b, तो फॉर्मूला वही बनना है क्या, a² - b²। आगे बस हमें, ठीक है, फॉर्मूला तो वही बनेगा। अब देखो ये इसको अपन ने a ले लिया, इसको b ले लिया, इसको a और इसको b, तो a - b ने a + b तो दे रखा है, बनाना क्या है a² - b², तो a² मतलब √5 का स्क्वायर और माइनस b कितना है √2 का स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, कितना बचा 5 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, कितना बच गया 2, 5 में से 2 लेस करो 3, आगे सन में। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आए हैं, और आइडेंटिटी वाले 100% आते हैं, तो इसलिए अच्छे से आप कर लेना। क्लियर।